श्रीडंडा जब उधर रखा तो कन्हैया आ गई पास में। सो मैया ने पकड़ लिया कन्हैया को, बोले धारी के तू बहुत भाग रहा था, बोलता सारी मटकियां फोड़ डाली थे। बोले भैया गलती है गई, क्षमा कर दे। बोले ना क्षमा नहीं करेंगे आप तो मैया ने आज रस्सी मंगाई है और रस्सी से कन्हैया को जब बांधने लगी तो 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाएगा। जैसे ही बांधने चले सो भगवान अपने पेट को फुलाओ, जब पेट को फुलाओ तो 2 अंगुल छोटी होगी। मैया समझ न पाए, कई भाव आए हैं कि 2 अंगुल रसोई छोटी क्यों पड़ जा रही थी। भगवान ने सोचा मैं मात्र सुख से ही भक्तों का हितैषी हूँ, रज और तम से नहीं आता, इसलिए 2 अंगुल रसोई छोटी पड़ गई। भगवत कृपा से व्रतानुरागी भी मुक्त हो जाता है और रसंग भी प्रेम से बध जाता है, इसलिए 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ी। इसी प्रकार से नाना प्रकार के भाव आए हैं। भगवान ने जब बांधते बांधते मैया थक गई, तब कन्हैया ने सोचा कि अब माँ को परेशान करना ठीक नहीं है, इसलिए अब कन्हैया स्वयं बंधने के लिए तैयार हो गए। सो मैया ने रस्सी से कन्हैया को बांधा और बांध करके दूसरा छोर ऊखल से बांध दिया। ऊखल से भगवान को बांध दिया और बांध करके चली गई। यहाँ पे भगवान का एक नाम पड़ा है दामोदर। दाम माने रस्सी, उदर माने पेट, इसलिए हो गया दामोदर। बोले दामोदर भगवान की। अब सारी गोपियां जब भगवान बध गए, दिन भर कन्हैया के दर्शन नहीं हुए, सो सारी गोपियां दौड़ दौड़ के आई। बोली आज कन्हैया दिखा नहीं, कहाँ चला गया। सोया के देखते हैं पीछे से दीवार के तो कन्हैया माँ उसी ऊखल पे बैठे, बेचारे मुंह लटकाए के गाल फुलाए बैठे। बोले यार देखो इन महाराज को देखो, ऐसा लगता है कि इतने सीधे तो कोई है ही नहीं, इतने सीधे बैठे, भोले भाले गाल फुलाए बैठे आराम। और अभी छूट जावे तो फिर देखो आज कन्हैया को उस रूप में देख करके गोपियों को बड़ी दया आ रही है। नाना प्रकार से यशोदा मैया को कह रही है कि बताओ मैया को भी दया नहीं, छोटो सो बालक है तो इसको बांध दिया है, लेकिन भगवान को तो लीला करनी थी। सो जब मैया उधर चली गई, देखा इधर उधर कोई है नहीं, तो पीछे का दरवाजा खुला था। सो कन्हैया ने और पीछे 2 है यमला अर्जुन के 2 वृक्ष के, उन्हीं का उद्धार करना था। सो कन्हैया ने ऊखल से नीचे कूदे और कूद करके खूब जोर से जीभ निकाली बाहर। जब लड़के देखा उठावत कम चीज, वजन ज्यादा रहा है तो जीभ निकाल खूब जोर से, है ना, जीभ निकाले यहाँ के बाहर और खींचे ऊखल को। जब ऊखल को खींचे तो खींचते खींचते किसी तरह से लेकर आए बाहर, और जब बाहर आए तो घुटमुट ले जा करके ऊखल को यमला अर्जुन के वृक्षों में दोनों के बीच से निकल गए। दोनों वृक्षों के बीच से ऊखल फंस जाता है। जोर से भगवान ने झटका दिया है, तो दोनों वृक्ष गिर गए हैं जमीन पे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। इस प्रकार से जब दोनों वृक्ष गिरे तो उसमें से 2 देवतुल्य पुरुष निकले हैं, जिसने भगवान का नाम स्मरण